फिर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन इज आल्सो दिस दैट छोटी कंपनियां गुरिल्लाज बन जाती हैं, तो किस टाइप की वेल्थ क्रिएशन होती है? ये तो बहुत एक्साइटिंग क्वेश्चन है। मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स आपको दूं तो जैसे हमने कहा कि मार्केट में जो पहली 250 कंपनीज हैं वो लार्ज और मिड कैप हैं, और उसके बाद सारी जो है 250 फर्स्ट स्टॉक ऑनवर्ड्स स्मॉल कैप्स गिनते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस हमने क्या किया कि जो 251 से लेके 500 स्टॉक्स है उसको हमने स्मॉल कैप गिना, बाकी हम माइक्रो कैप गिनते हैं। तो माइक्रो कैप तो 500 स्टॉक्स और हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो दे आर स्टनिंग। सो 2014 विच इज़ 10 years अगो, अगर हम देखें कि 250 स्मॉल कैप स्टॉक्स गिने जो तब स्मॉल कैप्स थे, उन्होंने क्या किया है आज 10 साल में क्या किया है। तो 10 साल में जो तब के 250 स्टॉक्स थे उसमें से 112 स्मॉल कैप रहे, करीबन 40 स्टॉक्स स्मॉल कैप से मिड कैप बन गए। ओके, और उनकी जो एवरेज रिटर्न है वो करीबन 16 टाइम्स है। ओके, सो 112 जो स्टॉक्स हैं वो स्मॉल कैप रहे, करीबन 43 स्टॉक्स जो हैं वो मिड कैप बन गए विद एवरेज रिटर्न ऑफ 16 टाइम्स। 2 स्टॉक्स लार्ज कैप बने, उसकी एवरेज रिटर्न 40x थी। वाओ, आई गेट द पॉइंट, आई गेट द पॉइंट। उससे भी अगर नीचे जाए, जैसे मैंने कहा मैंने तो 250 स्टॉक से गिने स्मॉल कैप में, लेकिन उसके भी नीचे जो माइक्रो कैप है बिलो द 500 स्टॉक, उसमें से करीबन 90 स्टॉक्स जो थे वो स्मॉल कैप्स बने। 93 बिकेम स्मॉल कैप्स और उनका एवरेज रिटर्न 21x था। वाओ। ओके, और करीबन 15 स्टॉक माइक्रो कैप से मिड कैप बने और उनका रिटर्न करीबन 60x था। तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जो है जब अपग्रेड होते हैं तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.